रुको, बस एक पल के लिए। अगर तुम ये सुन रहे हो तो समझ लो कि ये कोई आम बात नहीं है। हर कोई इस लम्हे तक नहीं पहुंचता, हर किसी को ये आवाज सुनाई नहीं देती। आज जो शब्द तुम्हारे कानों तक पहुंच रहे हैं वो किसी इंसान की बनाई हुई बातें नहीं है। ये वो एहसास है जो अल्लाह उन दिलों में डालता है जो बहुत कुछ सह चुके होते हैं। शायद तुम थक चुके हो, शायद तुम्हें लग रहा है कि तुमने बहुत कोशिश कर ली, बहुत दुआ कर ली, बहुत सब्र कर लिया, लेकिन हालात वैसे के वैसे ही हैं। शायद तुम मुस्कुराते हो लोगों के सामने, लेकिन अकेले में तुम्हारा दिल रोता है। शायद तुम सबसे कहते हो सब ठीक है, लेकिन अंदर से तुम जानते हो कि कुछ भी ठीक नहीं है। और यही वो जगह है जहां से अल्लाह की बात शुरू होती है, क्योंकि अल्लाह उन दिलों से बात करता है जो टूट चुके होते हैं, जो घमंड से खाली हो चुके होते हैं, जो अब किसी इंसान से उम्मीद नहीं रखते। अगर आज तुम ये सोच रहे हो कि मेरी जिंदगी ही ऐसी क्यों है, तो सुनो, ये सवाल अल्लाह से दूर होने की निशानी नहीं है, ये उसके करीब आने की शुरुआत है। कभी गौर किया है, जब इंसान के पास सब कुछ होता है वो अल्लाह को कम याद करता है, लेकिन जब सब कुछ छिन जाता है तब वही अल्लाह सबसे ज्यादा याद आता है। ये कोई सजा नहीं है, ये एक बुलावा है। अल्लाह तुम्हें तोड़ नहीं रहा, वो तुम्हें खाली कर रहा है, क्योंकि जब तक इंसान भरा रहता है वो कुछ नया ले नहीं सकता। तुम्हें लगता है कि जो तुम्हारे साथ हुआ वो नाइंसाफी थी, लोगों ने तुम्हें गलत समझा, किसी ने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा, किसी ने तुम्हें छोड़ दिया और किसी ने तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ाया। लेकिन सच ये है, अगर वो सब ना होता तो तुम आज यहां ना होते, तुम आज अल्लाह की तरफ इतने खुले दिल से न सुन रहे होते। अल्लाह हर इंसान को नहीं तोड़ता, वो सिर्फ उन्हीं को आजमाता है जिन्हें वो आगे चलकर मजबूत बनाना चाहता है। तुम्हें लगता है कि तुम पीछे रह गए हो, कि तुम्हारा वक्त निकल गया, कि लोग आगे बढ़ गए और तुम वहीं के वहीं खड़े हो। लेकिन अल्लाह कहता है, वक्त मैंने बनाया है, तेरा वक्त जब आएगा तो कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। कभी कभी अल्लाह देर इसलिए करता है क्योंकि अगर वो जल्दी दे दे तो इंसान संभाल नहीं पाएगा। वो पहले तुम्हारे दिल को तैयार करता है, तुम्हारे अंदर सब्र डालता है, तुम्हारे अंदर झुकना सिखाता है, ताकि जब वो दे तो तुम घमंड में न खो जाओ। आज तुम जो सह रहे हो वो व्यर्थ नहीं जा रहा। हर आंसू, हर टूटन, हर तन्हाई, सब लिखा जा रहा है। और जब अल्लाह लिखता है तो मिटाने की ताकत किसी में नहीं होती। शायद आज तुम ये सुनते हुए सोच रहे हो, अगर अल्लाह मेरे साथ है तो इतना दर्द क्यों? इस सवाल का जवाब सुनो, क्योंकि अल्लाह तुम्हें इस दुनिया के लिए नहीं, आखिरत के लिए भी तैयार कर रहा है। दर्द इंसान को नम्र बनाता है, दर्द इंसान को सिखाता है कि असली सहारा कौन है। जिस दिन तुम सच में थक कर कह देते हो, या अल्लाह अब तू ही संभाल, उसी दिन से अल्लाह का काम शुरू होता है। लोग समझते हैं कि मदद तभी आती है जब हालात बदल जाए, लेकिन असली मदद तब आती है जब दिल बदलने लगता है। आज अगर तुम्हारा दिल इन शब्दों से हिल रहा है तो समझ लो, अल्लाह तुम्हारे बहुत करीब है। ये पाठ सिर्फ शुरुआत है, ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई, तुम्हारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। अगले हिस्से में तुम जानोगे कि अल्लाह कैसे टूटे हुए इंसान को धीरे धीरे एक नई पहचान देता है। अगर तुम यहां तक सुन पाए हो तो खुद से एक बात कहो, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि अल्लाह थके हुए को नहीं, हार मान लेने वाले को छोड़ता है। और तुम अभी भी खड़े हो। अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो इसका मतलब है तुमने हार नहीं मानी। बहुत से लोग दर्द के पहले हिस्से तक आते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए सिर्फ सुनना नहीं, हिम्मत चाहिए। आज जो तुम सुन रहे हो वो तुम्हें अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं है, ये तुम्हें सच दिखाने के लिए है। सच ये है कि सब्र करना आसान नहीं होता। सब्र कोई मीठी चीज नहीं है। सब्र वो आग है जिसमें इंसान रोज जलता है और बाहर से मुस्कुराता है। लोग सोचते हैं सब्र का मतलब चुप रहना होता है। नहीं, सब्र का मतलब होता है दिल टूटने के बाद भी अल्लाह पर शक न करना। और यही सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि जब सब कुछ ठीक हो
तब अल्लाह पर भरोसा करना आसान होता है। लेकिन जब सब कुछ उल्टा हो, जब दुआएं खाली लगने लगे, जब रातें लंबी और खामोश हो जाएं, तब भरोसा करना सिर्फ वही कर पाता है जिसे अल्लाह तैयार कर रहा होता है। शायद तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। शायद तुमने बहुत बार सोचा, या अल्लाह, अगर तू मेरे साथ है तो ये सब क्यों हो रहा है? और जब जवाब नहीं मिला तो तुमने खुद से कहा, शायद मेरी दुआ काबिल नहीं। लेकिन सुनो, दुआ काबिल नहीं होती, दिल काबिल होता है, और अल्लाह दिल देखता है। अगर आज तुम टूटे हुए दिल के साथ फिर भी अल्लाह को याद कर रहे हो तो यकीन मानो तुम उसकी नजर में हो। कभी इस बात पर गौर किया है, जब इंसान किसी चीज के पीछे बहुत भागता है तो वो उससे दूर भागती है, लेकिन जब इंसान रुककर अल्लाह के हवाले कर देता है तो वही चीज खुद उसकी तरफ आने लगती है। यही सब्र है। सब्र का मतलब ये नहीं कि तुम्हें दर्द महसूस नहीं होगा। सब्र का मतलब ये है कि दर्द के बावजूद तुम अल्लाह से दूर नहीं जाओगे। लोगों ने तुम्हें कहा होगा, सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि सब्र रखते रखते दिल कितनी बार टूटता है। अल्लाह जानता है, वो हर बार जानता है। जब तुम रात को किसी से बात नहीं कर पाते, जब तुम फोन हाथ में लेकर किसी का नंबर डायल नहीं करते और सिर्फ ऊपर देखकर खामोशी से रो लेते हो, वो लम्हा अल्लाह के सबसे करीब का लम्हा होता है। लोग समझते हैं कि अल्लाह तब सुनता है जब इंसान जोर से दुआ करता है, लेकिन अल्लाह उस दुआ को ज्यादा सुनता है जो आंसुओं के साथ बिना आवाज के निकलती है। आज तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारी जिंदगी रुकी हुई है, कि कुछ आगे नहीं बढ़ रहा, कि हर कोशिश अधूरी रह जाती है, लेकिन सच ये है, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी रोक नहीं रहा, वो तुम्हें बचा रहा है। कभी कभी वो तुम्हें इसलिए नहीं देता क्योंकि अगर वो अभी दे दे तो वो चीज तुम्हें तोड़ देगी। वो पहले तुम्हें मजबूत बनाता है, वो पहले तुम्हें झुकना सिखाता है, वो पहले तुम्हें इंसान बनाता है, फिर वो तुम्हें मुकाम देता है। लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं क्योंकि तुम चुप हो, लेकिन अल्लाह जानता है कि तुम चुप इसलिए हो क्योंकि तुम लड़ रहे हो अंदर से, और जो लड़ाई अंदर लड़ी जाती है वो सबसे मुश्किल होती है। सब्र रखने वाला इंसान कमजोर नहीं होता, वो सबसे खतरनाक इंसान होता है, क्योंकि जब वो उठता है तो बहुत दूर तक जाता है। आज अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई तुम्हें देख नहीं रहा। अल्लाह देख रहा है। वो देख रहा है कि तुम कितनी बार टूटे और कितनी बार संभले। वो देख रहा है कि तुमने कितनी बार हार मानने की सोची और फिर भी खड़े रहे। और जब सब्र अपनी हद पूरी कर लेता है, तब वो खामोशी अल्लाह के सामने बोलने लगती है। तब अल्लाह कहता है, अब मेरे बंदे की बारी है। लोग सोचते हैं कि मदद शोर के साथ आती है। नहीं, अल्लाह की मदद खामोशी से आती है। इतनी खामोशी से कि जब तक इंसान समझे तब तक हालात बदल चुके होते हैं। अगले हिस्से में तुम सुनोगे कि अल्लाह कैसे एक थके हुए, टूटे हुए, सब्र करने वाले इंसान को धीरे धीरे नई राह दिखाता है। ये कहानी अभी रुकी नहीं है, ये सफर अभी पूरा नहीं हुआ है। अगर आज तुमने अपने दिल में एक बार भी कहा, या अल्लाह, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, तो समझ लो अल्लाह ने सुन लिया है। और जब अल्लाह सुन लेता है तो देर होती है, इनकार नहीं। अगर तुम यहां तक आ गए हो तो अब यह साफ है कि तुम सिर्फ सुनने वाले नहीं हो, तुम उन लोगों में से हो जो दर्द को समझते हैं और सच को अपनाने की हिम्मत रखते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग सब्र की बात तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके बाद आने वाले बदलाव से डर जाते हैं। वो बदलाव जो इंसान को अंदर से बदल देता है। आज जो तुम सुन रहे हो वो वही मोड़ है, वो मोड़ जहां अल्लाह रास्ता खोलता है, लेकिन इंसान को पहचानने में वक्त लगता है कि ये वही रास्ता है जिसके लिए वो रोया था। कभी कभी अल्लाह हमारी जिंदगी में दरवाजा नहीं खोलता, वो सोच खोलता है, और जब सोच बदल जाती है तो रास्ते अपने आप बदल जाते हैं। तुम्हें याद है तुम पहले क्या चाहते थे? तुम किसी और जैसी जिंदगी चाहते थे, किसी और की तरह बनना चाहते थे, किसी और का मुकाम, किसी और की पहचान। लेकिन अल्लाह ने तुम्हें वहीं रोका, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि तुम किसी और की परछाई बनो, वो चाहता था कि तुम खुद की पहचान बनो।
اللہ جب راستہ کھولتا ہے تو وہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ وہ راستہ اکثر اس جگہ سے شروع ہوتا ہے جہاں انسان سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ وہ تمہیں وہیں بھیجتا ہے جہاں تمہارا ڈر چھپا ہوتا ہے، کیونکہ ڈر کے پار ہی تمہاری اصلی طاقت ہوتی ہے۔ آج اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ تم بدل گئے ہو، کہ تم پہلے جیسے نہیں رہے، تو ڈرنا مت۔ یہ نقصان نہیں ہے، یہ ترقی ہے۔ اللہ جب کسی کو تیار کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی پرانی سوچ چھین لیتا ہے، اس کی پرانی عادتیں، اس کے پرانے سپنے، اس کے پرانے سہارے، کیونکہ پرانے سہاروں کے رہتے نیا مقام نہیں ملتا۔ شاید تمہیں لگ رہا ہے کہ اب تمہارے آس پاس لوگ کم ہو گئے ہیں، کہ دوست بدل گئے ہیں، کہ رشتے پھیکے ہو گئے ہیں۔ یہ بھی راستہ کھلنے کی نشانی ہے۔ جب اللہ کسی کو اٹھانے والا ہوتا ہے تو وہ اسے بھیڑ سے الگ کرتا ہے، کیونکہ اونچائی پر بھیڑ نہیں ہوتی۔ وہاں صرف وہی جاتا ہے جو اکیلے چلنا سیکھ لیتا ہے۔ پہلے تمہیں اکیلا پن سزا لگتا تھا، اب وہ تمہیں سکون دینے لگا ہے۔ پہلے خاموشی ڈراتی تھی، اب وہی خاموشی تمہیں سمجھانے لگی ہے۔ یہی وہ پل ہے جہاں انسان خود سے ملنا شروع کرتا ہے۔ اب تم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں جیتے، اب تم دکھاوے کے لیے نہیں چلتے، اب تم وہ نہیں کرتے جو سب کر رہے ہیں، اب تم وہ کرتے ہو جو تمہارا دل اللہ کے سامنے صحیح سمجھتا ہے۔ اور یہی سب سے بڑا بدلاؤ ہے۔ اللہ راستہ تبھی کھولتا ہے جب انسان اس راستے پر چلنے لائق بن جاتا ہے، نہیں تو راستہ کھل جائے اور انسان ٹوٹ جائے۔ تمہیں لگتا ہے کہ جو کچھ اب ہو رہا ہے وہ اچانک ہے، لیکن نہیں، یہ اچانک نہیں ہے، یہ سالوں کی تیاری ہے۔ ہر وہ رات جب تم نے چپ چاپ رویا، ہر وہ دن جب تم نے خود کو سمجھایا، ہر وہ پل جب تم نے ہار ماننے کے باوجود اللہ سے ناتا نہیں توڑا، سب اسی دن کے لیے تھا۔ آج اگر کوئی تمہیں دیکھے تو وہ تمہارے اندر کچھ بدلا ہوا پائے گا۔ تم کم بولتے ہو لیکن تمہاری باتوں میں وزن آ گیا ہے، تم کم دکھاتے ہو لیکن تمہاری موجودگی محسوس ہوتی ہے۔ یہ وہی نور ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے، جسے دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود دکھ جاتا ہے۔ راستہ کھلنے کا مطلب یہ نہیں کہ اب پریشانی نہیں آئے گی، پریشانی آئے گی، لیکن اب وہ تمہیں توڑے گی نہیں، کیونکہ اب تم جانتے ہو کہ ہر مشکل کے پیچھے اللہ کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ پہلے تم سوال کرتے تھے میرے ساتھ ہی کیوں، اب تم پوچھتے ہو یا اللہ اس میں تو مجھے کیا سکھا رہا ہے؟ اور یہی سوال انسان کو اوپر اٹھاتا ہے۔ اللہ تمہیں اسی جگہ لے جا رہا ہے جہاں تمہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر وہ تمہیں وہاں پہلے لے جاتا تو تم اس جگہ کو سنبھال نہیں پاتے۔ اب تم سنبھال سکتے ہو، اب تمہارا دل مضبوط ہے، اب تمہاری سوچ صاف ہے، اب تمہاری نیت گہری ہے۔ اگلے حصے میں تم جانو گے کہ اللہ کیسے انسان کی زندگی میں ایسے موقع لاتا ہے جو باہر سے چھوٹے لگتے ہیں، لیکن وہی آگے چل کر پوری کہانی بدل دیتے ہیں۔ یہ سفر اور گہرا ہونے والا ہے، یہ راستہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ اگر تم یہاں تک آئے ہو تو خود سے ایک بات کہو، میں اب پیچھے نہیں جاؤں گا، کیونکہ اللہ اسے راستہ دکھاتا ہے جو چلنے کا حوصلہ رکھتا ہے، اور تم اب چلنا سیکھ چکے ہو۔ جب اللہ چھوٹی باتوں میں بڑی تقدیر چھپا دیتا ہے، اگر تم یہاں تک پہنچ گئے ہو تو اب یہ صرف کہانی نہیں رہی، اب یہ تمہاری زندگی سے جڑ چکی ہے، کیونکہ جو انسان یہاں تک سن پاتا ہے وہ صرف سمے نہیں دے رہا ہوتا، وہ اپنے اندر کچھ ٹوٹنے اور کچھ بننے دے رہا ہوتا ہے۔ آج جو تم سننے والے ہو وہ بہت لوگ نہیں سن پاتے، کیونکہ یہ وہ حصہ ہے جہاں اللہ دھیرے دھیرے انسان کی قسمت کو موڑتا ہے، لیکن شور نہیں کرتا۔ لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ جب کچھ دیتا ہے تو وہ بڑا ہونا چاہیے، کچھ ایسا جو سب کو دکھے، کچھ ایسا جس پر لوگ کہیں واہ قسمت بدل گئی۔ لیکن اللہ کا طریقہ الگ ہوتا ہے، وہ اکثر چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروعات کرتا ہے، اتنی چھوٹی کہ انسان کہہ دیتا ہے اس سے کیا ہی ہوگا، اور یہیں انسان غلطی کرتا ہے، کیونکہ اللہ بڑی تقدیر کبھی بھی شور سے نہیں دیتا، وہ اسے چپ چاپ چھوٹی عادتوں، چھوٹے فیصلوں اور چھوٹے موقعوں میں چھپا دیتا ہے۔ شاید تمہارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے، شاید تمہاری زندگی میں کوئی بہت بڑا بدلاؤ نہیں آیا، لیکن تم نے خود کو بدلتے ہوئے محسوس کیا ہے۔ تم پہلے جتنا غصہ نہیں کرتے،
तुम पहले जितना जल्दी टूटते नहीं, तुम पहले जितना लोगों पर भरोसा नहीं करते और पहले जितना अल्लाह से दूर भी नहीं जाते। यही बदलाव है। लेकिन इंसान इसे हल्का समझ लेता है। वो सोचता है जब तक पैसा नहीं आया, जब तक नाम नहीं हुआ, जब तक हालात नहीं बदले, तब तक कुछ नहीं बदला। लेकिन सुनो, अल्लाह पहले इंसान को बदलता है, फिर हालात को। क्योंकि अगर हालात पहले बदल जाएं और इंसान वही का वही रहे तो वो उन हालातों को भी खराब कर देता है। यही वजह है कि अल्लाह तुम्हें रोक रोक कर चलाता है। वो तुम्हें गिरने नहीं देता, लेकिन दौड़ने भी नहीं देता, क्योंकि वो जानता है अगर तुम अभी दौड़ पड़े तो थक जाओगे। तुम्हें याद है तुम पहले किस चीज के लिए दुआ करते थे? तुम जल्दी चाहते थे, तुम आज चाहते थे, तुम अभी चाहते थे। अब तुम्हारी दुआ बदल गई है। अब तुम कहते हो या अल्लाह जो भी दे मेरे लिए बेहतर देना। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा बदलाव है। यहीं से तकदीर करवट लेती है। लोग बाहर से देखते हैं और कहते हैं इसकी जिंदगी में तो कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन उन्हें नहीं पता कि अल्लाह अंदर से पूरा नक्शा बदल चुका है। वो तुम्हें अब गलत लोगों से दूर कर रहा है। वो तुम्हें अब गलत रास्तों से हटा रहा है। वो तुम्हें अब उन चीजों से बचा रहा है जो पहले तुम्हें अच्छी लगती थी, लेकिन बाद में तुम्हें तोड़ देती। और सबसे बड़ी बात, वो तुम्हें अब खुद पर भरोसा करना सिखा रहा है। न उस भरोसे पर जो घमंड से आता है, बल्कि उस भरोसे पर जो अल्लाह से जुड़कर आता है। आज अगर तुम्हारे सामने कोई छोटा सा मौका आए, कोई छोटा सा रास्ता खुले, तो उसे हल्का मत समझना। हो सकता है वही रास्ता तुम्हें वहां ले जाए जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। अल्लाह कभी भी पूरा रास्ता एक साथ नहीं दिखाता, वो बस अगला कदम दिखाता है। और जो इंसान अगला कदम उठाने की हिम्मत कर लेता है, अल्लाह उसे पूरा रास्ता दिखा देता है। शायद अभी तुम्हें लग रहा हो कि तुम अकेले हो, कि कोई साथ नहीं है, कि सब अपने अपने रास्ते चले गए हैं। लेकिन यही वो द्वार है जहां अल्लाह खुद तुम्हारा साथ बन जाता है। जब इंसान के पास कोई नहीं होता, तब अल्लाह ही काफी होता है। और जब अल्लाह काफी हो जाए तो किसी और की कमी नहीं रहती। अब तुम वो इंसान नहीं रहे जो हर चीज पर सवाल करता था। अब तुम वो बन रहे हो जो हर चीज से सीख लेता है। ये सीख तुम्हें आगे बहुत काम आने वाली है, क्योंकि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। लेकिन अब तुम भी कमजोर नहीं रहे। अगले हिस्से में तुम जानोगे कि जब अल्लाह इंसान को इस मोड़ तक ले आता है, तो फिर वो उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ लाता है जो सब कुछ बदल देता है। लेकिन वो मोड़ सबको नहीं मिलता, वो सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो यहां तक पहुंच पाते हैं। अगर आज तुम्हें ये बातें दिल में उतरती हुई लग रही हैं, तो समझ लो तुम्हें आगे बुलाया जा रहा है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, असल कहानी तो अब शुरू होने वाली है। खुद से एक बात कहो, मैं अब छोटी चीजों को नजरअंदाज नहीं करूंगा, क्योंकि अल्लाह की बड़ी रहमतें अक्सर छोटी शुरुआत से ही आती हैं। पार्ट 5। जब अल्लाह अचानक सब कुछ साफ कर देता है। अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो अब यह साफ है, अल्लाह तुम्हें सिर्फ सिखा नहीं रहा, वो तुम्हें बदल रहा है। क्योंकि कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जहां इंसान को समझाया नहीं जाता, वहां इंसान से सब कुछ छीन लिया जाता है, और वही छीनना असल तैयारी होती है। आज जो तुम महसूस कर रहे हो वो खालीपन अचानक नहीं आया, ये वो खालीपन है जो अल्लाह जानबूझकर लाता है। तुम्हें लग रहा होगा कि अचानक सब कुछ बिखर गया। जो चीजें पक्की लगती थी वो ढीली पड़ गई, जो लोग हमेशा के लगते थे वो दूर हो गए, जो सपने साफ दिखते थे वो धुंधले हो गए। और तुम पूछते हो या अल्लाह एक साथ इतना सब क्यों? क्योंकि अल्लाह आधा काम नहीं करता। जब वो साफ करता है तो पूरा करता है। वो जानता है कि अगर कुछ भी पुराना रह गया तो नया टिक नहीं पाएगा, इसलिए वो एक एक करके तुम्हारे सहारे गिरा देता है, ताकि अंत में तुम सिर्फ उसी पर टिक सको। ये वो दौर है जहां इंसान सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि अब कोई नकाब काम नहीं आता, अब कोई बहाना नहीं चलता, अब कोई इंसान बचाने नहीं आता। अब सिर्फ तुम हो और अल्लाह, और यहीं से असल रिश्ता शुरू होता है। पहले तुम अल्लाह को जरूरत में याद करते थे, अब तुम अल्लाह को खामोशी में याद करते हो। पहले तुम दुआ में चीजें मांगते थे,
अब तुम दुआ में खुद को सौंप देते हो, और यही सबसे बड़ा फर्क है। अल्लाह जब किसी को उठाने से पहले सब कुछ साफ करता है तो वो इंसान को अकेला नहीं करता, वो इंसान को खुद से मिलाता है। अब तुम लोगों की आवाज नहीं सुनते, अब तुम भीड़ के शोर में नहीं बहते, अब तुम खुद के अंदर की आवाज सुनते हो, और वो आवाज कहती है डर मत, जो जा रहा है वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। ये सुनना आसान नहीं होता, क्योंकि इंसान टूटे हुए रिश्तों को भी अपना समझ लेता है, अधूरे सपनों को भी सच मान लेता है। लेकिन अल्लाह झूठे सहारों पर इमारत नहीं बनाता, वो पहले जमीन साफ करता है, फिर नींव डालता है। तुम्हें लगता है कि तुम पीछे चले गए, कि तुमने सब कुछ खो दिया, कि लोग आगे निकल गए, लेकिन सच्चाई ये है तुम पीछे नहीं गए, तुम गहराई में गए हो। और जो इंसान गहराई में उतरना सीख लेता है वो ऊंचाई से डरता नहीं। अब तुम्हारे सवाल बदल गए हैं, अब तुम ये नहीं पूछते मेरे साथ ही क्यों, अब तुम पूछते हो या अल्लाह मुझे क्या बनाना चाहता है तू। और यही सवाल इंसान को नया बना देता है। अल्लाह जानता है कि अगर उसने तुम्हें पुराने हालात में ही आगे बढ़ा दिया होता तो तुम टूट जाते, इसलिए उसने तुम्हें रोका, तुम्हें गिराया, तुम्हें खाली किया, लेकिन छोड़ा नहीं। जब तुमने सोचा कि अब कुछ नहीं बचा, तब भी अल्लाह तुम्हारे साथ खड़ा था, शायद चुप था लेकिन मौजूद था। अब तुम्हें यह समझ आने लगा है कि हर चीज का जवाब तुरंत नहीं मिलता, कुछ जवाब वक्त बनकर आते हैं, और कुछ जवाब तुम्हें इंसान नहीं अल्लाह देता है। ये वो दौर है जहां इंसान अपनी असली शक्ल देखता है, न वो जो दुनिया देखती है, न वो जो लोग कहते हैं, बल्कि वो जो अल्लाह देखता है। और जब इंसान उस नजर से खुद को देख लेता है तो उसे दुनिया की कोई परवाह नहीं रहती। अब तुम वो नहीं रहे जो हर नुकसान को हार समझे। अब तुम जानते हो कुछ नुकसान असल में सुरक्षा होते हैं, कुछ टूटना असल में बचाव होता है, कुछ देर असल में तैयारी होती है। अगले हिस्से में तुम सुनोगे कि जब अल्लाह इतना कुछ साफ कर देता है तो वो इंसान की जिंदगी में ऐसी रोशनी डालता है जो सिर्फ बाहर नहीं अंदर तक उजाला कर देती है। वो रोशनी जिसके बाद इंसान कभी अंधेरे से डरता नहीं। अगर आज तुम्हें खुद को पहचानने में थोड़ा दर्द हो रहा है तो घबराओ मत, ये दर्द टूटने का नहीं बनने का है। खुद से एक बात कहो, जो गया वो गया, अब जो आएगा वो अल्लाह की तरफ से होगा। क्योंकि जब अल्लाह सब कुछ साफ कर देता है तो वो खाली नहीं छोड़ता, वो कुछ ऐसा देता है जिसके लिए तुम्हारा दिल आज तैयार हो रहा है। पार्ट 6। जब अल्लाह अंदर से रोशनी डाल देता है। अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो अब यह साफ है, अल्लाह तुम्हें सिर्फ संभाल नहीं रहा, वो तुम्हें नया बना रहा है। क्योंकि सफाई के बाद जो आता है वो खालीपन नहीं होता, वो रोशनी होती है। लेकिन ये रोशनी बाहर से नहीं आती, ये कोई तालियां, कोई शोर, कोई बड़ी खबर नहीं होती। ये रोशनी धीरे धीरे दिल के अंदर उतरती है। शायद तुमने महसूस किया होगा कि अब दर्द वैसा नहीं चुभता, अब बातें वैसी नहीं तोड़ती, अब लोग वैसा असर नहीं डालते, और तुम सोचते हो मैं बदल गया हूं। हाँ, तुम बदल गए हो, लेकिन कमजोर नहीं हुए, मजबूत हुए हो। अल्लाह जब अंदर से रोशनी डालता है तो सबसे पहले डर कम होने लगता है। वो डर जो तुम्हें हर वक्त सताता था, वो डर जो तुम्हें हर कदम पर रोकता था, वो डर कि अगर फिर टूट गया तो। अब वो डर तुम्हें कंट्रोल नहीं करता, क्योंकि अब तुम जान गए हो टूटना अंत नहीं है, टूटना तो अल्लाह के पास आने का रास्ता था। पहले तुम हर हालात को खुद से जोड़ते थे, अब तुम हर हालात को अल्लाह से जोड़ते हो। पहले तुम सोचते थे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अब तुम कहते हो इसमें अल्लाह की क्या मर्जी है। और यही सोच रोशनी की पहली किरण है। अब तुम जल्दी गुस्सा नहीं करते, अब तुम जल्दी जवाब नहीं देते, अब तुम हर बात पर अपनी ऊर्जा नहीं खर्च करते, क्योंकि तुम समझ गए हो हर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं होती, हर बात साबित करने के लिए नहीं होती, और हर इंसान समझाने के लिए नहीं होता। ये समझ किसी किताब से नहीं आती, ये समझ दर्द से आती है, सब्र से आती है, और अल्लाह के साथ लंबे वक्त तक चलने से आती है। अब तुम अकेले होने से नहीं डरते, क्योंकि अब तुम जानते हो अकेलापन हमेशा खाली नहीं होता, कभी कभी वही सबसे भरा हुआ होता है।
क्योंकि जब इंसान अकेला होता है तब अल्लाह सबसे ज्यादा करीब होता है। अब तुम्हें हर वक्त किसी की आवाज नहीं चाहिए, अब तुम्हें हर वक्त किसी की मंजूरी नहीं चाहिए। अब तुम्हें सिर्फ एक चीज चाहिए, दिल का सुकून, और यही सुकून अल्लाह देता है। यह सुकून बाहर की चीजों से नहीं आता, ना पैसों से, ना नाम से, ना लोगों की तारीफ से। यह सुकून उस यकीन से आता है कि जो हो रहा है वो बेवजह नहीं है। अब तुम छोटी छोटी नेमतों को देख पाते हो, सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, आंखें देख पा रही हैं, और सबसे बड़ी नेमत, दिल अभी भी अल्लाह को याद करता है। बहुत लोग सब कुछ पाकर भी अल्लाह को भूल जाते हैं, और बहुत लोग सब कुछ खोकर भी अल्लाह से जुड़े रहते हैं। अल्लाह दूसरे वाले को चुनता है। अब तुम्हें किसी को कुछ साबित नहीं करना, अब तुम्हें किसी के जैसा नहीं बनना। अब तुम वो बन रहे हो जो अल्लाह ने तुम्हें बनाया है, और यही असली कामयाबी है। हो सकता है बाहर से देखने वालों को तुम्हारी जिंदगी अभी भी साधारण लगे। हो सकता है लोग कहें इसमें क्या खास है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि तुम्हारे अंदर तूफान शांत हो चुका है, और जब अंदर का तूफान शांत हो जाए तो बाहर की कोई लहर डुबो नहीं सकती। अब तुम्हारी दुआ भी बदल गई है। अब तुम ज्यादा मांगते नहीं, ज्यादा शुक्र करते हो, और जब इंसान शुक्र करना सीख लेता है, अल्लाह देना शुरू कर देता है। तुम्हें शायद अभी सब कुछ साफ साफ ना दिखे, लेकिन दिल को पता है कुछ सही हो रहा है। यह वही एहसास है जो अल्लाह देता है अपने खास बंदों को। अगले हिस्से में तुम जानोगे कि जब ये अंदर की रोशनी पूरी तरह जग जाती है तो अल्लाह कैसे इंसान की जिंदगी में ऐसा मोड़ लाता है जहां लोग अचानक कहते हैं ये इंसान बदल कैसे गया। लेकिन तुम जानते हो ये अचानक नहीं था, ये सफर था। अगर आज तुम्हें अपने दिल में थोड़ी भी शांति महसूस हो रही है तो समझ लो अल्लाह की रोशनी अंदर उतर चुकी है। खुद से एक बात कहो, अब चाहे कुछ भी हो मैं अल्लाह से जुड़ा रहूंगा, क्योंकि जिस दिन इंसान अल्लाह से जुड़ जाता है उस दिन दुनिया उसे तोड़ नहीं पाती। अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो अब यह समझ लेना जरूरी है, सब कुछ बाहर से बदलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव अंदर होता है, और यही वो बदलाव है जिसे दुनिया देर से देखती है, लेकिन अल्लाह सबसे पहले देखता है। शायद तुम्हें अब भी लगे कि हालात वैसे ही हैं, लोग वही हैं, जिंदगी की दौड़ वही है, मुश्किलें अभी भी आती हैं, और तुम सोचो तो फिर बदला क्या? यही सवाल इस हिस्से की शुरुआत है, क्योंकि बदला यह है कि अब हालात तुम्हें हिला नहीं पाते, लोगों की बातें अब तुम्हें अंदर तक नहीं तोड़ती। मुश्किलें आती हैं लेकिन अब वो तुम्हें डुबोती नहीं। पहले तुम हर बात को दिल पर ले लेते थे, हर नजर को अपने ऊपर समझ लेते थे, हर नाकामी को अपनी कीमत से जोड़ लेते थे। अब तुम जानते हो हर बात तुम्हारे बारे में नहीं होती, हर नुकसान तुम्हारी हार नहीं होता, और हर देरी अल्लाह की नाफरमानी नहीं होती। यही असली बदलाव है। अब तुम जवाब कम देते हो लेकिन समझ ज्यादा रखते हो। अब तुम बोलने से पहले सोचते हो, और सोचते हुए दिल को शांत रखते हो। लोगों को लगता है तुम शांत हो गए हो, लेकिन सच ये है तुम मजबूत हो गए हो, क्योंकि जो इंसान हर बात पर रिएक्ट करना छोड़ देता है वो इंसान अपने आप पर कंट्रोल पा लेता है, और जिस दिन इंसान खुद पर कंट्रोल पा ले उस दिन दुनिया उस पर कंट्रोल नहीं कर पाती। पहले तुम चाहते थे कि लोग समझें, अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि लोग समझें या नहीं, क्योंकि अब तुम जानते हो जो समझने वाला है वो बिना बताए समझ जाएगा, और जो नहीं समझना चाहता वो कुछ सुनकर भी नहीं समझेगा। अब तुम अपनी कीमत लोगों की राय से नहीं तय करते, अब तुम अपनी पहचान अल्लाह की नजर से देखते हो, और यही पहचान सबसे सच्ची होती है। शायद लोग अब भी तुम्हें साधारण समझते हो, शायद लोग सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन उन्हें नहीं पता कि तुम्हारी रातें बदल गई हैं। अब तुम बेचैनी में नहीं सोते, अब तुम डर के साथ नहीं जागते। अब तुम जानते हो जो हुआ वो होना था, जो हो रहा है वो ठीक है, और जो होगा वो अल्लाह के हाथ में है। ये यकीन तुम्हें दुनिया से नहीं मिला, ये यकीन तुम्हें टूटने से मिला, सब्र से मिला, और अल्लाह के साथ लंबे सफर से मिला। अब तुम छोटी बातों पर खुद को नहीं खोते, अब तुम हर जीत का ढिंढोरा नहीं पीटते,
और हर हार पर खुद को कोसते नहीं, क्योंकि अब तुम जानते हो जिंदगी सीधी रेखा नहीं है, ये उतार चढ़ाव का रास्ता है और इस रास्ते पर सिर्फ वही टिकता है जो अंदर से मजबूत होता है। पहले तुम हर चीज को आज में चाहते थे, अब तुम वक्त को काम करने देते हो और यही सब्र आने वाले कल की नींव बनता है। अब तुम भीड़ में होते हुए भी अकेले रह सकते हो और अकेले होते हुए भी खुद को पूरा महसूस करते हो, क्योंकि अब तुम्हारा रिश्ता भीड़ से नहीं अपने रब से है। और जो इंसान अपने रब से जुड़ जाए उसे दुनिया की कमी महसूस नहीं होती। लोग एक दिन पूछेंगे, तू इतना बदल कैसे गया? और तुम मुस्कुराकर सोचोगे, अगर इन्हें पता होता कि ये बदलाव कितनी रातों की कीमत पर आया है, कितने आंसू गिरे, कितनी बार दिल टूटा, कितनी बार लगा कि अब बस, लेकिन हर बार अल्लाह ने तुम्हें थाम लिया। यही वजह है कि अब तुम गिरने से नहीं डरते, क्योंकि तुम जानते हो गिरने के बाद संभालना भी आता है और ये हुनर हर किसी के पास नहीं होता। अब तुम्हारी दुआ शब्दों की मोहताज नहीं, अब तुम्हारी खामोशी भी दुआ बन जाती है और अल्लाह खामोशी की दुआ सबसे पहले सुनता है। ये हिस्सा किसी जीत का ऐलान नहीं है, ये किसी अंत की खुशी नहीं है, ये एक समझ है, एक ठहराव है, एक सुकून है, क्योंकि अभी आखिरी मोड़ बाकी है। अभी वो हिस्सा आना बाकी है जहां अल्लाह तुम्हें ये एहसास दिलाएगा कि तुम क्यों चुने गए थे। अभी वो पल आना बाकी है जहां तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, अगर वो दर्द ना होता तो मैं ये इंसान ना बनता। ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन अब तुम तैयार हो। खुद से एक बात कहो, दुनिया जैसी है वैसी रहे, मैं अब वैसा नहीं रहूंगा। क्योंकि जब इंसान बदल जाता है तो दुनिया का असर खुद ब खुद कम हो जाता है और यही अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो अब ये सिर्फ सुनना नहीं है, अब ये पहचानने का वक्त है, क्योंकि इस हिस्से तक हर कोई नहीं आता। बहुत लोग रास्ते में रुक जाते हैं, बहुत लोग पहले ही मोड़ पर थक कर बैठ जाते हैं, लेकिन तुम यहां हो और यही पहली निशानी है कि तुम आम नहीं थे। आज जो तुम सुनने वाले हो वो कोई नई बात नहीं है, ये वही बात है जो अल्लाह तुम्हें बहुत पहले समझाना चाहता था, लेकिन तब तुम्हारा दिल उसे सहने के लिए तैयार नहीं था। अब है। तुम्हें याद है जब तुमने पहली बार सोचा था कि मेरे साथ ही इतना क्यों हो रहा है? तुम्हें याद है जब तुमने खुद को दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान समझा था? तुम्हें याद है जब तुम्हें लगा था कि अल्लाह सबको देख रहा है? बस तुम्हें छोड़कर आज पीछे मुड़कर देखो, अगर वो सब ना होता तो तुम यहां तक कैसे आते? अगर वो टूटना ना होता तो तुम गहराई कैसे समझते? अगर वो तन्हाई ना होती तो तुम अल्लाह की आवाज कैसे पहचानते? यही वो सच है जो आखिर में समझ आता है। अल्लाह ने तुम्हें इसलिए नहीं चुना कि तुम सबसे खुश रहो, बल्कि इसीलिए चुना कि तुम सबसे मजबूत बनो, क्योंकि हर इंसान खुशियां संभाल सकता है, लेकिन हर इंसान हकीकत नहीं संभाल सकता। और अल्लाह हकीकत उन्हीं को देता है जो उसे सहने की ताकत रखते हैं। तुम सोचते थे कि तुम्हें पीछे रखा गया, कि तुम्हें रोका गया, कि तुम्हें देर से मौका मिला, लेकिन असल में तुम्हें बचाया गया। बचाया गया उन रास्तों से जो बाहर से चमकते थे लेकिन अंदर से खोखले थे। बचाया गया उन लोगों से जो साथ तो दिखते थे लेकिन वक्त पर साथ नहीं देते। और सबसे जरूरी, बचाया गया उस इंसान से जो तुम तब बन जाते अगर सब कुछ आसानी से मिल जाता। अल्लाह ने तुम्हें देर से दिया क्योंकि वो तुम्हें खुद से मिलवाना चाहता था। आज तुम वो नहीं हो जो हर चीज पाने के लिए बेचैन रहता था। आज तुम वो हो जो हर चीज को अल्लाह के हवाले कर देता है। और यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है। दुनिया समझती है कि जीत तब होती है जब इंसान सब पाले, लेकिन अल्लाह जानता है कि जीत तब होती है जब इंसान खुद को पाले। तुम्हारे साथ जो हुआ वो इसलिए नहीं हुआ कि अल्लाह तुमसे नाराज था, वो इसलिए हुआ क्योंकि अल्लाह तुम्हें दूसरों से अलग देख रहा था। हर दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं आया, कुछ दर्द तुम्हें पहचान दिलाने आए थे। हर देरी तुम्हें रोकने नहीं आई, कुछ देरियां तुम्हें सही जगह तक सही वक्त पर पहुंचाने आई थी। आज तुम किसी से जलते नहीं, आज तुम किसी से तुलना नहीं करते, आज तुम किसी को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा नहीं मानते, क्योंकि तुम जान चुके हो असली ऊंचाई अंदर होती है।
अब तुम शोर से नहीं डरते, अब तुम खामोशी से भागते नहीं, अब तुम अकेलेपन को सजा नहीं मानते, क्योंकि अब तुम जानते हो जब इंसान अकेला होता है तब अल्लाह सबसे पास होता है। और जो इंसान इस सच को समझ ले उसे दुनिया की भीड़ कभी डरा नहीं सकती। अब तुम्हें किसी से यह साबित नहीं करना कि तुम सही हो, अब तुम्हें किसी से यह लड़ना नहीं कि तुम क्या बनोगे, क्योंकि अब तुम जान चुके हो तुम जो बनोगे वो अल्लाह ने तय किया है। और अल्लाह की मर्जी के सामने दुनिया की कोई चाल काम नहीं आती। शायद आज भी तुम्हारी जिंदगी बाहर से बहुत बड़ी न लगे, शायद लोग अब भी तुम्हें साधारण समझे, लेकिन तुम जानते हो तुम साधारण नहीं रहे। तुम वो इंसान हो जो टूटकर बिखरा नहीं बल्कि जुड़कर निखर गया। और यही वजह है कि अब तुम्हारी मौजूदगी बोलती नहीं महसूस होती है। लोग तुम्हारे पास आकर ये नहीं कहेंगे तू बहुत अमीर है या तू बहुत कामयाब है, वो कहेंगे तेरे पास बैठकर सुकून मिलता है। और यही अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। आज अगर तुम इस आखिरी हिस्से तक पहुंचे हो तो खुद से एक बात सच सच कहना, हाँ मैं चुना गया था, न सबसे आगे चलने के लिए न सबसे ऊपर दिखने के लिए, बल्कि सही रास्ते पर चलने के लिए। अल्लाह ने तुम्हें चुना ताकि तुम खुद को जान सको, दूसरों को समझ सको और जिंदगी को नए नजरिए से देख सको। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें भागने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो इंसान अल्लाह की नजर में आ जाए उसे दुनिया की नजर नीचा नहीं कर सकती। ये अंत नहीं है, ये घोषणा है। घोषणा उस इंसान की जो अब टूटता नहीं, जो अब डरता नहीं, जो अब जान चुका है मैं अकेला नहीं था, मैं तैयार किया जा रहा था। और जब इंसान ये समझ लेता है तो फिर जिंदगी उसे तोड़ नहीं पाती, क्योंकि अब वो अल्लाह के भरोसे जीता है और अल्लाह के भरोसे जीने वाले को कोई हरा नहीं सकता। जब अल्लाह तुम्हें वहां ले आता है जहां से वापसी नहीं होती। अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो अब ये सिर्फ एक वीडियो नहीं रहा, अब ये एक आईना है, क्योंकि इस हिस्से तक वही इंसान आता है जिसने अंदर से कुछ खोया है, कुछ समझा है और कुछ पा लिया है, खुद को। अब सुनो ध्यान से, जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान पीछे मुड़कर देखता है और पहली बार अपने दर्द से नफरत नहीं करता। वो कहता है अगर ये ना होता तो मैं ये इंसान न बनता। यही वो जगह है जहां अल्लाह तुम्हें ले आता है, एक ऐसी जगह जहां सवाल खत्म हो जाते हैं और समझ शुरू होती है। अब तुम ये नहीं पूछते मेरे साथ ही क्यों हुआ, अब तुम कहते हो मेरे साथ जो हुआ वो मुझे यहां लाने के लिए था। और यही वो मोड़ है जहां से वापसी नहीं होती, क्योंकि अब तुम पहले जैसे नहीं रह सकते, अब तुम अज्ञान में वापस नहीं जा सकते, अब तुम उस इंसान की तरह नहीं जी सकते जो तुम कभी हुआ करते थे। अब तुम जानते हो हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर भीड़ अपनी नहीं होती, हर रास्ता सही नहीं होता और हर देरी नुकसान नहीं होती। अब तुम उन चीजों से दूर हो जाते हो जो कभी तुम्हें बहुत प्यारी लगती थीं, लेकिन आज तुम्हें हल्की लगती हैं, क्योंकि तुम्हारा वजन बदल गया है, तुम गहरे हो गए हो। लोग कहेंगे तू बदल गया है, और पहली बार तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि अब तुम जानते हो बदलना गुनाह नहीं है, गलत जगह रुक जाना गुनाह है। अब तुम्हें लोगों की मंजूरी की भूख नहीं, अब तुम्हें तालियों की लत नहीं, अब तुम्हें दिखावे की जरूरत नहीं, अब तुम्हें बस अंदर का सुकून चाहिए। और यही सुकून अल्लाह देता है जब इंसान अपने नफ्स से लड़ना सीख लेता है। अब तुम ये भी समझ गए हो कि हर बार अल्लाह तुम्हें बचाने के लिए तुम्हें जीत नहीं दिलाता, कभी कभी वो तुम्हें हार से बचाता है, वो तुम्हें उस रिश्ते से निकाल लेता है जो आगे चलकर तुम्हें तोड़ देता, वो तुम्हें उस रास्ते से हटा देता है जो दिखने में सही लगता था लेकिन अंत अंधेरा था, और उस वक्त तुम नाराज हो जाते हो। लेकिन आज तुम शुक्र करते हो। अब तुम्हें समझ आता है कि अल्लाह का न भी कितना रहमत भरा होता है। अगर तुम्हें सब कुछ मिल जाता तो शायद तुम अल्लाह को भूल जाते, अगर तुम्हारी हर दुआ तुरंत कबूल हो जाती तो शायद तुम सब्र सीख ही नहीं पाते, और जो इंसान सब्र नहीं सीखता वो ताकत संभाल नहीं पाता। अब तुम्हें ताकत मिल रही है, लेकिन वो ताकत जो चिल्लाती नहीं, जो डराती नहीं, जो दूसरों को दबाती नहीं,
یہ وہ طاقت ہے جو شانت رہتی ہے، جو جھکتی ہے، جو جانتی ہے سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب تم اس انسان کو دیکھ کر جلتے نہیں جو آگے نکل گیا، اب تم اس انسان کو دیکھ کر نراش نہیں ہوتے جو زیادہ کما رہا ہے، کیونکہ تم جانتے ہو ہر کسی کی راہ الگ ہوتی ہے، ہر کسی کی پریکشا الگ ہوتی ہے، اور ہر کسی کا انعام ایک جیسا نہیں ہوتا۔ تمہارا انعام دنیا کی چیزیں نہیں ہے، تمہارا انعام تمہاری سمجھ ہے، اور یہ سمجھ بہت کم لوگوں کو ملتی ہے۔ اب تم دوسروں کے درد کو پہچان پاتے ہو، اب تم بنا بولے لوگوں کی تکلیفیں سمجھ لیتے ہو، اب تم کسی کو جج نہیں کرتے، کیونکہ تم جانتے ہو ہر مسکان کے پیچھے کوئی کہانی ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب لوگ تمہارے پاس بیٹھ کر ہلکا محسوس کرتے ہیں۔ تمہیں پتا ہے کیوں؟ کیونکہ تم ٹوٹے ہو، اور جو ٹوٹتا ہے وہی دوسروں کو سنبھالنا سیکھتا ہے۔ اللہ تمہیں یہیں لانا چاہتا تھا، نہ منچ پر، نہ شور میں، نہ بھیڑ کے اوپر، بلکہ دلوں کے بیچ۔ اب تم وہ انسان ہو جسے اللہ دکھانے کے لیے نہیں، اپیوگ کے لیے تیار کرتا ہے۔ دنیا دکھاوا دیکھتی ہے، اللہ اثر دیکھتا ہے۔ اب تمہاری باتوں میں آگ نہیں، وزن ہے۔ اب تمہاری خاموشی خالی نہیں، بھری ہوئی ہے۔ اب تمہیں ثابت نہیں کرنا کہ تم مضبوط ہو، کیونکہ جو سچ میں مضبوط ہوتا ہے اسے ثابت نہیں کرنا پڑتا۔ اب تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ لوگ چھوڑ دیں گے، کیونکہ تم جان چکے ہو جو چھوڑ کر گیا وہ تمہارے سفر کا حصہ نہیں تھا، اور جو رکا وہ اللہ کی طرف سے تھا۔ اب تمہیں یہ بھی سمجھ آ گیا ہے کہ زندگی میں سب سے بڑی ہار کیا ہوتی ہے، خود کو کھو دینا، اور سب سے بڑی جیت کیا ہوتی ہے، خود کو پا لینا۔ آج اگر تم اس آخری حصے تک پہنچے ہو تو خود سے ایک سوال پوچھو، کیا میں وہی انسان ہوں جو کچھ سال پہلے تھا؟ اگر جواب نہیں ہے تو سمجھ لو اللہ نے تمہیں اس جگہ پہنچا دیا ہے جہاں بہت کم لوگ پہنچتے ہیں۔ اب یہ سفر دکھنے کا نہیں، ہونے کا ہے۔ اب یہ راستہ دنیا کو دکھانے کا نہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ہے۔ اور جب انسان اللہ کے سامنے سچ میں کھڑا ہو جاتا ہے تو اسے کسی اور کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے واپسی نہیں ہوتی، کیونکہ اب تم جاگ چکے ہو، اور جو جاگ جائے اسے پھر سے سلایا نہیں جا سکتا۔ خود سے آخری بات کہو، جو تھا وہ سکھانے کے لیے تھا، جو ہے وہ سنبھالنے کے لیے ہے، اور جو آئے گا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ اور اسی یقین کے ساتھ اگر تم آگے چل رہے ہو تو سمجھ لو تم صحیح جگہ پر ہو۔